अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। क्या इंडिया के खिलाफ जो पाकिस्तान का मैच हुआ था उसके अंदर पाकिस्तान हार गया था 7 विकेटों से, तो क्या ये मैच फिक्स था? ऐसी कुछ बातें हो रही हैं और क्या इसके अंदर कोई हकीकत, कोई सच्चाई है? ज़का अशरफ जो हैं वो मीटिंग कर रहे हैं पूरे टीम के खिलाड़ियों के साथ। वो तस्वीर आपने देखी होगी जो आप अभी भी देख रहे हैं, और उसके अंदर मीटिंग के अंदर ज़का अशरफ साहब बैठे हुए हैं और तमाम कोचिंग स्टाफ और खिलाड़ी साइडों में बैठे हुए हैं और ज़का साहब बैठकर भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ऐसा किसी और क्रिकेट बोर्ड ने आपको वर्ल्ड कप के अंदर करते हुए देखा है? ऐसी कोई तस्वीर सामने आई है? या किसी क्रिकेट बोर्ड का सरबरा जो है वो वर्ल्ड कप के लिए, जब टीम वहाँ पर जिस मुल्क के अंदर मौजूद होती है वहाँ उसका क्रिकेट बोर्ड का सरबरा भी जाता है और वहाँ पर जाकर मीटिंग करता है, खिलाड़ियों के साथ भाषण देता है? और क्या उस मीटिंग के अंदर कोई ऐसी बात होती है कि खिलाड़ियों के मुंह जो हैं वो इतने लटके हुए क्यों हैं, खिलाड़ी इतने परेशान क्यों नज़र आ रहे हैं, खिलाड़ी हैरत से अपने चेयरमैन को देखते हुए नज़र क्यों आ रहे हैं? और क्या कोई घोटाला है, कोई मामलात हैं, कोई किसी तरह की कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से लगता हो कि ये मैच जो है ये पैसे के एवज जो है वो ख़रीदा गया है या फिर बेचा गया है, या कुछ ऐसी कोई बात है? पाकिस्तान में बहुत सी बातें होती हैं और बहुत सी चीज़ें बिला जवाज़ कही जाती हैं, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कही तो जाती हैं, शुरू में लगती भी बिला जवाज़ है, लेकिन वक्त जब तक गुजरता रहता है उसके बाद हकीकत सामने आती है कि हाँ, ये जो कुछ भी उस वक्त डिस्कस हो रहा था उसके अंदर किसी किस्म की कोई ना कोई सच्चाई थी, जिसकी वजह से उस वक्त उस चीज़ को इतना नोटिस नहीं किया गया। लेकिन बाद के अंदर जाकर अगर देखा जाए तो ये चीज़ जो है ये वाकई सच्ची साबित होती हुई नज़र आती है। मेरे एक साहब से बात हुई है, सीनियर क्रिकेटर भी है वो और अब तज्जियाकार भी हैं। मैं नाम नहीं लूँगा बिला वजह किसी के बारे में, लेकिन उन्होंने जो बातें की हैं उसके अंदर एक नंबर की सच्चाई नज़र आ रही है। 1 to 1 पॉइंट्स जो उनके हैं उसके अंदर जो लग रहा था, ये बात उन्होंने मैच से पहले भी की थी और मैच के बाद भी की थी। इस तरह अगर मवाजना किया जाए दोनों चीज़ों का, दोनों बातों को अगर एक जगह इकट्ठा किया जाए तो लगता है कि कोई ना कोई 2 नंबरी हुई है। ऐसा क्या हुआ है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो अफ़गानिस्तान के से भी गई गुजरी है टीम, और अफ़गानिस्तान जो इंग्लैंड के खिलाफ रन्स के अंबार लगा रहा है, उनके खिलाड़ी जिस तरह आगे निकल कर खेल रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ी ऐसा क्यों खेले? ऐसा क्या हुआ कि 155 के ऊपर 2 खिलाड़ी आउट थे और 40 रन्स के इजाफे के बाद पूरे 8 के 8 खिलाड़ी जो है वो आउट हो जाते हैं। इंडिया को आप प्लेट के अंदर रख कर जो है वो मैच देते हो, और ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ है, लेकिन हर बार उन साहब ने बताया है, उन साहब ने जो बताया है सबसे पहले वो सुन लें। ऐसा हर बार नहीं होता, लेकिन जब भी होता है तो उसके लिए पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। मैं इन चीज़ों के ऊपर यकीन नहीं रखता हूँ, हो सकता है आप भी ना रखते हों, लेकिन जब से ये चीज़ें होना शुरू हुई हैं, ये बातें पता चलना शुरू हुई हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर कुछ यकीन करने का दिल चाहता है। कहते हैं कि जब भी एशिया कप या फिर वर्ल्ड कप, ख़ास तौर पर वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए, तो चेयरमैन हमारा क्यों जाता है वहाँ पर जिस मुल्क के अंदर हो रहा होता है, और ऐसा कौन सा सूर फूंकता है? ज़का अशरफ ने कौन सा ऐसा सूर फूंका था जिसकी वजह से वो समझते थे कि टीम की परफॉर्मेंस जो है वो 1 नंबर की आगे हो जाएगी। जो आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी हैं वो मेरी इस मीटिंग के बाद जो है वो फॉर्म के अंदर आ जाएंगे, और मैं क्या क्या ऐसा कहूँगा जिसकी वजह से खिलाड़ी जो हैं वो पेट्रोटिज़म के अंदर जो है वो डूब जाएंगे और मुल्क की मफाद को देखते हुए अपनी कारकर्दगी को अच्छा करेंगे। क्या वो अच्छा करने के लिए गए थे या फिर ये बताने के लिए गए थे कि कुछ मामलात हमारे आईसीसी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ सेट हो गए हैं, जिसकी वजह से कुछ पैसे मिलेंगे आने वाले दिनों के अंदर, बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स मिलेंगे, इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी? इस तरह की बातें ज़का अशरफ साहब को यकीन दिलाने करवाई गई हैं। उसके बाद ये भी कहा गया है कि ये वाला मैच हार जाओ, इतने पैसे मिलेंगे, इतनी डीलिंग हुई है, ये सब कुछ हुआ है। वो साहब मैच से पहले मुझे बता रहे थे और ये कह रहे थे कि ये मैच पाकिस्तान हारेगा, बुरी तरह हारेगा, और मैंने कहा आप अपनी ज़बान के ऊपर कंट्रोल करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी टीम लड़ते हुए हारेगी और आखिरी वक्त तक जो है मैच फंसा हुआ होगा। लेकिन जो उन्होंने कहा था वो बिल्कुल सही साबित हुआ है। क्या हुआ? पाकिस्तान जो है वो शर्मनाक हार, यानी कि ज़िल्लत भरी हार, 30 ओवर का मैच हुआ ही नहीं, 70 ओवर के अंदर पाकिस्तान हार गया, और 70 ओवर के अंदर एक ओवर भी ऐसा नहीं था जिसके अंदर हम ये कह सकें कि पाकिस्तान इस मैच के अंदर था। किसी भी तरह पहली बॉल पड़ने से लेकर आखिरी बॉल तक कोई ये नहीं कह सकता था कि पाकिस्तान इस मैच के अंदर है। पाकिस्तान शुरू से ही इस मैच के अंदर नहीं था, और ऐसे ही होता है। मैं याद कर रहा हूँ 2011 का वर्ल्ड कप, 2019 का वर्ल्ड कप,
और उसके अलावा 2015 के वर्ल्ड कप के अंदर भी बहुत कुछ हुआ था, और 2007 के वर्ल्ड कप में तो दोनों टीमें ही जल्दी बाहर हो गई थी, किसी किस्म का कोई चांस ही नहीं बना था दोनों टीमों के आमने सामने आने का। पहले ही राउंड में दोनों टीमें बाहर हो गई थी, मिलने का मौका ही नहीं मिला। 2003 के वर्ल्ड कप में, 1999 के वर्ल्ड कप के अंदर मुझे अच्छी तरह याद है, 99 के वर्ल्ड कप के अंदर वसीम अकरम के बारे में जो कहा जाता है कि वो टेंटेड खिलाड़ी हैं और वो टीम को उन्होंने बेचा था, ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम वसीम अकरम के ऊपर लगता है। ऐसा ही इल्ज़ाम 1996 के क्वार्टर फाइनल के अंदर हुआ था, जब वसीम अकरम को एक इंजरी हुई थी और उस वक्त ये वाली बात की गई थी कि वसीम अकरम जानबूझकर जो है वो उस मैच से खुद को बाहर निकाल सका है, खुद उसने जानबूझ के मैच नहीं खेला। ये बातें जब से गर्दिश कर रही हैं और मैं अपने कानों से उस वक्त से ये वाली बातें सुन रहा हूँ कि इंडिया के खिलाफ जब भी मैच होता है कोई ना कोई पनौती चीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा, जीतने के इतने ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं लेकिन हारने के इतने पैसे मिलते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो 4 साल क्या अगले 8 साल तक के लिए सर्वाइव कर सकता है। ये वाली बातें जब आप मुसलसल सुन रहे होते हैं, 96 का वर्ल्ड कप, 1999 के वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान ने क्या किया ये सबके सामने है, और फाइनल के अंदर क्या किया इसका इल्ज़ाम वसीम अकरम के ऊपर अब भी लगता है। और उसके बाद वसीम अकरम के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी कि ये क्रिकेट बोर्ड के अंदर कोई ओहदा इस्तेमाल नहीं कर सकता, किसी ओहदे के ऊपर इसको नहीं रखें और इसको कप्तान कभी भी नहीं बनाइएगा। ये बिला वजह इल्ज़ाम नहीं लगाए, ये पाबंदियाँ बिला वजह नहीं लगी हैं, धुआं वहीं से निकलता है जहाँ आग लगी हुई होती है। वसीम अकरम ने इल्ज़ामात यही है, और ये पाबंदियाँ क्यों लगी थी वसीम अकरम के ऊपर, इसको कैप्टन नहीं बनाना, इसको क्रिकेट बोर्ड के अंदर कोई ओहदा नहीं देना। जस्टिस कयूम की जो रिपोर्ट है, अगर किसी को शक है तो जाकर पूछ ले कि इस रिपोर्ट के अंदर जो सज़ा वसीम अकरम के लिए जो सजेशन लिखी गई हैं ये क्यों लिखी गई हैं। ये तो बिल्कुल पाकबाज खिलाड़ी है, इसने तो कोई ऐसा काम नहीं किया, इसने तो पाकिस्तान को जितवाया है, लेकिन ऐसी पाबंदियाँ क्यों लगाई गई हैं, कोई वजह थी तभी तो लगाई गई हैं। ऐसा ही कुछ 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर हमको सुनने में आ रहा है। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं ज़का अशरफ साहब, जिनका चीनी का कारोबार है, चीनी की शुगर मिल है उनकी। क्रिकेट के बारे में अलिफ से लेकर बे तक, क्रिकेट का सी यानी कि काफ भी उनके पल्ले नहीं पड़ता कि क्रिकेट के अंदर क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ हो रहा है, लेकिन उनको क्रिकेट बोर्ड का सरबराह बनाया गया है। कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से उनको बनाया गया है, यही वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से उनको बनाया गया है। और अब ये बातें हो रही हैं, वो जो उन साहब ने जो साबिक क्रिकेटर भी हैं और जो आजकल क्रिकेट के तजिए भी कर रहे हैं, उन्होंने ये वाली बात बताई थी कि ये सब चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं। ज़का अशरफ गया ही इसलिए है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया से डील कर ले, ICC से डील कर ले, और सब बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसके अंदर कोई अमल दखल खिलाड़ियों का, कोचिंग स्टाफ का, किसी का नहीं है। ये ऊपरी लेवल का होता है, बोर्ड के बोर्ड से लेवल का होता है, ICC का बोर्ड से लेवल का होता है। इसलिए यहाँ पर जो है हम आप कुछ जो सोचेंगे उससे भी ऊपर की चीज़ हो रही है। तो पाकिस्तान के ऊपर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं कि पाकिस्तान ने क्या ये वर्ल्ड कप बेचा है या फिर इंडिया से हारने के लिए कोई वैसे का मामला हुआ है, ये तस्वीर जो है ये आपको बार बार चीखती चिल्लाती हुई बता रही है कि ये तस्वीर जो है इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ज़का अशरफ साहब क्यों बैठे हुए हैं, कौन सा क्रिकेट, 10 टीमें गई हुई हैं इस वक्त, 9 टीमों के कोई भी सरबराह वहाँ पर मौजूद नहीं है, जाते भी हैं तो इस तरह टीम के साथ मीटिंग करते हुए नज़र नहीं आते, ना ही कोई सजेशन देते हुए नज़र आते हैं, ना ही कमरे से किसी को बाहर, सबको बाहर निकाला जाता है। सिर्फ मुतल्लिका लोग जो होते हैं, जो टीम के मेंबर होते हैं या फिर स्टाफ वाले होते हैं, उनको बैठाया जाता है और ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें डिसाइड हो रही होती हैं कि हमको कल क्या करना है। ये चीज़ें बहुत बड़े सवालात को जन्म ले रही हैं। तहकीकात क्या होंगी पाकिस्तान के अंदर, आज तक लियाकत अली ख़ान का केस का फ़ैसला, बेनज़ीर भुट्टो के केस का फ़ैसला, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस का फ़ैसला हम नहीं कर सके हैं। क्या ये छोटी मोटी चीज़ें वर्ल्ड कप के अंदर, फौजरी वगैरह, ये इस तरफ की चीज़ें, इन चीज़ों का फ़ैसला होगा? ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन सवालात हैं, बातें हैं। और ये जो तस्वीर है ये क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सरबराह जो है, चेयरमैन जो है, वो जाकर टीम के साथ मीटिंग कर रहा है, ऐसी क्या बात रह गई है जो उसको सबको जमा कर कर बतानी है? ऐसा कौन सा सूर फूकना है जो वो सबको बैठाकर फूक रहा है? ऐसी क्या बात है जो सिर्फ 9 टीमों में से एक क्रिकेट बोर्ड का सरबराह जो है वो आकर मीटिंग भी करता है और खिलाड़ियों से बात भी करता है और खिलाड़ियों को गाइड करता है? ये बहुत से सवालात हैं, ज़रा सोचिएगा कि क्या कुछ ऐसा हुआ है, क्या पाकिस्तानी टीम उस तरह खेली है, नहीं खेली, क्या हुआ है ऐसा, किसने गैर मयारी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, बोर्ड किस हद तक मुलविस है या नहीं, बहुत से सवालात हैं। ज़रा इत्मीनान से बैठिएगा और सोचिएगा कि आपके माइंड के अंदर क्या चल रहा है, और अगर कुछ आए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर आइएगा और बताइएगा कि आपके माइंड के अंदर इन सब चीज़ों को सुनने के बाद क्या आ रहा है।
ज़रूर बताइएगा आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपको भी 2 नंबरी लगती है या नहीं, और ये जो क्रिकेट बोर्ड का सरबराह वहाँ बैठा हुआ है ये वहाँ क्यों बैठा है, ज़रा इस बात का जवाब दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।